मैथमेटिक्स लॉजिक जो है वो स्टार्ट किया था, और मैथमेटिक्स लॉजिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट ये होता है कि जो एसरेटिव डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं स्टूडेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो एसरेटिव डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और किसको स्टेटमेंट नहीं बोलते? जो रिक्वेस्टिव सेंटेंस रहते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं, इंपरेटिव रहते हैं, इंट्रोगेटिव रहते हैं, एक्सक्लामेटरी रहते हैं, सजेस्टिव सेंटेंस रहते हैं और ओपन सेंटेंस रहते हैं, इन सभी को स्टूडेंट हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। उसके बाद ओपन सेंटेंस यानी क्या होता है कि ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहता है, उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी रहती है, इसलिए हम उसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अभी देखो स्टूडेंट, अगर कोई सेंटेंस जो एसरेटिव या डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस स्टेटमेंट रहता है, तो अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट अगर है तो वो अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी कैपिटल टी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी कैपिटल एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने देखा था सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। और दो या तीन दो सिंपल स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन करते हैं? कनेक्टिव से। और कनेक्टिव कितने टाइप्स के स्टूडेंट? 5 टाइप के। एक है एंड, इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, उसका सिंबल है उल्टा भी। उसके बाद सॉरी कंजक्शन बोलते हैं। उसके बाद और है जिसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, उसका सिंबल है वी। और उसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिविटी इफ देन, उसका सिंबल है इंप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद डबल इंप्लीकेशन यानी ये होता है इफ एंड ओनली इफ, और ये निगेशन। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स कुछ ट्रूथ टेबल देखे थे, ट्रूथ टेबल कैसे सॉल्व करना वो भी देखा था। उसके बाद अगर हम ट्रूथ टेबल बनाने के बाद लास्ट कॉलम्स अगर टी आता है तो वो होता है इट इज अ टोटोलॉजी। लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज अगर एफ है तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और सभी एंट्रीज मिक्स अगर है स्टूडेंट्स तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। उसके बाद हमने क्वांटिफायर भी देखा था। क्वांटिफायर यानी ये फॉर ऑल के लिए और ये देयर एग्जिस्ट के लिए। ये होता है स्टूडेंट, ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल और इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ओनली वन या फॉर सम। तो इसके हमने एक्सरसाइज नहीं देखे थे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसके साथ ये जो वीडियो मैं जब शेयर करूंगा तब इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, फिर आप वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। देखो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। क्या करना है, जो भी सेंटेंसेस दिए उसमें से कौन से स्टेटमेंट है ये हमको देखना है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स राइट डाउन द ट्रूथ। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस अभी दिए उसमें देखना है कि कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट है तो हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है, और स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्यों नहीं है ये भी आपको मेंशन करना है। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल 5 + 4 = 13। अभी 5 + 4 = 13, 5 + 4 13 नहीं होता है, लेकिन क्या है इसमें मैं बोल सकता हूं ना कि ये सेंटेंस गलत है करके, यानी ये क्या स्टेटमेंट है। मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट एंड विच इज ट्रू, विच इज फॉल्स। ठीक है, 5 + 4 9 होता है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैपिटल एफ, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कैपिटल टी। x - 3 = 14 है स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देखो x की पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी है मुझे, दी है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्या है ये स्टूडेंट्स? इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये आपको यहाँ पे लिखना है, इट इज नॉट एंड इट इज नॉट स्टेटमेंट। क्या है? ये ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं रहते। उसके बाद क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट की है क्लोज द डोर, तो क्या है? ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूं 0 + 0i के फॉर्म में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या लिखोगे आप? इट इज अ statement which is true and therefore truth value of given statement is capital T.
उसके बाद प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या है स्टूडेंट, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहां पे कोई एक्स की कंडीशन दी है क्या, नहीं दी है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कंडीशन नहीं दी है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स ओनली टू रूट्स रहते हैं, टू से ज्यादा नहीं रहते, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन किया है, देखो अभी ये कौन से टाइप के क्वेश्चन, एसरेटिव और डिक्लेरेटिव टाइप के जो भी सेंटेंस रहते हैं वो स्टेटमेंट रहते हैं, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और उसके बाद द सन सेट इन वेस्ट, क्या है ये, इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। उसके बाद ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, जो भी रियल नंबर है स्टूडेंट वो होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में इवन नंबर ऑड नंबर भी आता है, होल नंबर में ओनली रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट है, आपको क्या लिखना है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 12 वाला एग्जांपल, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन मार्क है, क्या है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, कैन यू स्पीक इन मराठी, इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, अभी देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो ये ओपन सेंटेंस रहेगा, लेकिन इसमें x की कंडीशन दी है तो ये क्या बन गया, अभी स्टेटमेंट बन गया। अभी देखो इस ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट है, x की वैल्यू अगर मैं 7 यहाँ पे पुट करता हूं स्टूडेंट, तो मुझे LHS इक्वल टू RHS मिलती है, यानी क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। उसके बाद 14 वाला, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट्स, तो मैं बोल सकता हूं इट इज एन स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। उसके बाद इट रेन्स हेवीली, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इट के स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, ओपन सेंटेंस रहते हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस which is not statement, which is not statement। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी और हम देख लेंगे, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो नागपुर क्या लिखना है, राइट कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, इसको मैं सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं मैं, लेट, इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट, लेट पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इन महाराष्ट्र, और क्यू डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, इसमें कनेक्टिविटी जो यूज है वो हुई है एंड, बराबर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ये पी हो गया स्टूडेंट, और एंड के लिए कौन सी कनेक्टिव यूज होती है, कंजक्शन एंड पी क्यू, ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूज, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लेट पी डिनोट कर रहा हूं
एंगल इज एक्यूट, और क्यू डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट एंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ P and Q is, then symbolic representation of P and Q is, देखो यहाँ पे नाइदर नॉर बोला है, नाइदर नॉर में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों जगह निगेशन लगता है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा इसका, निगेशन ऑफ P and निगेशन ऑफ P and निगेशन ऑफ Q, नाइदर क्यों लगा है, क्योंकि निगेशन लगा है। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 के जितने भी एग्जांपल है सभी एग्जांपल आपको प्रिपेयर करना है, कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप पूछ लेना, इजी एग्जांपल है इसलिए मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, क्या करना है स्टूडेंट, इसमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेट P4 इज प्राइम, 4 इज एंड व्हाट टू गिवन, 4 इज ऑड, और Q क्या दिया है स्टूडेंट, 1 इज प्राइम। अभी देखो 4 इज ऑड एंड 1 इज प्राइम, 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं है, 1 इज प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो देखो स्टूडेंट और कनेक्टिविटीज की है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ P Q इज, देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है यहाँ पे, P है और 1 प्राइम नंबर, यानी P और Q, ये आएगा स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म। अभी देखो यहां पे क्या बोला आपको कि ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इज ऑड नंबर है, ट्रू है स्टेटमेंट, नहीं है, फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, कैपिटल एफ आएंगी, बराबर है, और 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रूथ टेबल क्या आता है, एफ और एफ ही आता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल। इसके भी बाकी एग्जांपल, इसको इस एग्जांपल को लिखना कैसे, पहले P से डिनोट करना है, फिर Q से डिनोट करना है, उसके बाद देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, फिर P की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ है, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ है, फिर P F और F क्या होता है, F होता है। तो सिंपल एक्सरसाइज है इसलिए मैं इसके एक या दो एग्जांपल बता रहा हूं। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। देखो P और Q अगर ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो P की वैल्यू क्या आएंगी, ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T, और Q भी ट्रू स्टेटमेंट है तो इसकी भी वैल्यू कैपिटल T आएंगी। उसके बाद R यानी S, R अगर फॉल्स स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F आएंगी, और यस की भी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ आएंगे। तो देखो इसको हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट, P क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T, और Q क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए ट्रूथ वैल्यू इसकी कैपिटल T, एंड क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी, एंड R क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी कैपिटल एफ। नेक्स्ट इसमें देखो T एंड F क्या होता है स्टूडेंट, F होता है। तो अभी देखो यहाँ पे T और F क्या आता है, T और F ये आता है स्टूडेंट, T आता है, तो इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल T आएंगी। ठीक है, उसके बाद और कुछ एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ given statement, truth value of given statement is capital T। हो गया स्टूडेंट, ये इसी तरह आपको बाकी एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। क्या करना है, यहाँ पे P और Q जहां पे दिखेंगे वहां पे आपको क्या लिखना है, T लिखना है, और R और S फॉल्स स्टेटमेंट उसमें कैपिटल F लिखना है, और फिर टेबल यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक बचा होगा स्टूडेंट, राइट डाउन द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका निगेटिव तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, निगेशन में नॉट लगाना है, सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ, तो नॉट हटाना है। √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 इज नॉट रैशनल नंबर,
उसके बाद पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, इसका निगेशन क्या आएगा, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। उसके बाद 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका निगेशन लिखना है। तो इसको आप एक तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट निगेशन। तो एक्सरसाइज 1 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। आपको सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रूथ टेबल वाली, वो हम स्टूडेंट्स उसकी भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3। तो आज का वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।